नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। चीन इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। भारत से पंगा लेकर चीन ऐसे फंस गया है, न तो उससे निगलते बन रहा है न उगलते। कभी वो शांति की बात करता है तो कभी युद्ध की धमकी भी देता है। लेकिन भारतीय सेना का पराक्रम देखकर वो नए भारत के जाबाजों से युद्ध से डरता भी है, क्योंकि उसे परिणाम पता है कि उसकी सेना भारतीय रणबांकुरों के आगे कहीं टिक नहीं पाएगी। और ऐसे समय में जब वो दुनिया के बड़े बड़े देश चीन के खिलाफ और भारत के साथ खड़े हैं। चीन को भारत से लगातार हर मोर्चे पर शिकस्त मिल रही है। लद्दाख के गलवान में उसे मुंह की खानी पड़ी, फिर पेंगोंग त्सो में वो पिटा और भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप से चीनियों को खदेड़कर उस पर कब्जा कर चीन को लगभग परास्त कर दिया है। और अब चीन को यूएन में भारत ने ऐसे झटका दिया है जिसे वो शायद ही भूल पाए। दरअसल सोमवार को संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक की एक संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ विमेन के सदस्य का चुनाव हुआ। इस चुनाव में 3 दावेदार खड़े थे, लेकिन यूएन के सदस्यों ने चीन को नकार कर भारत का साथ दिया और चीन को भारत के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने दी। उन्होंने ट्वीट करके यह खुशखबरी भारत की जनता को सुनाई। तिरुमूर्ति ने ट्वीट कर कहा, भारत प्रतिष्ठित ECOSOC निकाय में सीट जीत गया है। भारत को कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन का सदस्य चुना गया है। यह हमारे लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण समर्थन है। हम समर्थन के लिए सभी सदस्य देशों को धन्यवाद देते हैं। आपको बता दें कि इस सीट के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 दावेदार थे और तीनों ने इसके लिए चुनाव लड़ा था। लेकिन इस चुनाव में भारत और अफगानिस्तान ने 2 सीटों पर कब्जा कर लिया और चीन के हिस्से में करारी हार आई। 54 सदस्यों के बीच मतदान हुआ, जिनमें से चीन को आधे सदस्य देशों ने भी समर्थन नहीं दिया। चुनाव में अफगानिस्तान को 39 और भारत को 38 वोट मिले, जबकि यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन को इस चुनाव में महज 27 वोट मिले। वो बहुमत पाने के लिए जरूरी 28 सीटें भी नहीं जुटा सका। अब भारत 2021 से 2025 तक यानी कि 4 साल के लिए इस फोरम का सदस्य रहेगा। भारत की यूएन में इस जीत से तय हो चुका है कि भारत की वैश्विक ग्राह्यता चीन के मुकाबले काफी ज्यादा है और आने वाले वक्त में भारत को यूनाइटेड नेशंस के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।